264 संख्या 264 Number 264. संख्या 264 Sir, while I would like to compliment मैं महोदय मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके अच्छे मंशा के लिए। जो अच्छी मंशा है वो जो अधिकारी हैं जमीन पे नहीं दिखता। हाईवे की तरफ है जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, सर उसकी बहुत ही दुर्दशा है। मैंने बार बार उठाया है ये मामला दिशा की मीटिंग्स में भी, यहाँ पर भी। और सर इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुअर मेंटेनेंस है। नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो अंडर ब्रिजेस भी वहाँ पर बनने हैं वो एक्सीडेंट्स को भी मिटिगेट करेंगे, लोगों को सुविधा भी होगी। तो जो ये डींग, चोरमार, सहुवाला, प्रथम, ओडा, सालमखेड़ा में जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, खासतौर से डींग, सर ये कब तक आप इनका काम शुरू करवाएंगे और ये पूरा होंगे? ये मेरा पहला सवाल है सर। और पुअर मेंटेनेंस सर, आई स्टिल फ्लैग दैट। खराब रख रखाव है। सम्मानीय सदस्य ने जिस रोड का उल्लेख किया है उसमें जरूर ये समस्या है। और 2022 में 2017 में रोड बना और 2022 में इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो था वो समाप्त हुआ। उससे 2022 के बाद इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है, पर उसके बाद में काफ़ी त्रुटियां उसमें ध्यान में आई है। मैं सम्मान्य सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो काम उसकी शुरुआत हुई है। जो उन्होंने अंडरपास की बात की वो मार्च 2026 के पहले सहुवाला, प्रथम, ओढ़ान, चोरमर खेड़ा, सावत खेड़ा और डीपीआर फॉर बाईपास इन धिंग ये हमने तैयार करने के लिए दिया है और मार्च तक इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया और जिस जगह पर आपने मांग की थी उस जगह लाइट लगाने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करने के लिए विलेज खेरीकान में 6 लेन VUP को भी सैंक्शन करके अवार्ड किया गया है। एग्जिस्टिंग लाइटिंग भी रिपेयर भी किया हुआ है और एडिशनल लाइटिंग विल बी प्रोवाइड ऑन 4 अंडरपास में अतिरिक्त रोशनी उपलब्ध कराई। कि उन्होंने बताई हुई बातों को तुरंत इस सब के काम हो जाएंगे। पर जहाँ तक ये मेंटेनेंस की बात है, इसके लिए हमने ये गंभीरता से विषय लिया है और नाउ वी हैव इंश्योर्ड दैट। अब हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा NH का जो भी रख रखाव करने वाली एजेंसियां हैं, PBMC, कार्य निष्पादन आधारित जो संविदा है 5 साल एंड पेनल्टी फॉर नॉट अचीविंग, और दंड भी लगाया जाएगा यदि ठीक से काम नहीं होता है तो भुगतान में से लिया जाएगा वापस। इस समय उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार अनेक लैप्सेस रह जाते हैं और इसलिए ये पूरे इसका अध्ययन चल रहा है। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स। ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है विच इज इक्विप्ड विथ 3 जिसमें 3D स्कैनर लगे हुए हैं, GPS लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और वो सड़क की स्थिति के बारे में आंकड़ा डाटा तुरंत हमारे सर्वर में आएगा और इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस होगा। डाटा इन रियल टाइम, देयर इज नो स्कोप। जो वास्तविक समय में आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और ट्रैकिंग की जाएगी। साइनेजेज, क्रैश बैरियर और लाइटिंग, इन सब का जो अतिक्रमण है और सड़क के किनारे प्लांटेशन आएगी और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको चेक करके हम कार्रवाई करेंगे बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, बिफोर इश्यू होने से पहले और जो प्रमाण पत्र जारी करने से पहले और नियमित अंतरावधि पे 6 महीने पे ये किया का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। और इसमें जो त्रुटियां है आपने जो कहा वो तो प्रोजेक्ट में हमने सुधार दी है, और इसके बाद बाकी भी प्रोजेक्ट का इस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे।
Honour member supplementary. सर, अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डींग में, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है, तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, वो सिरसा से ही संबंधित है, जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सो उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर, उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें, या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएं तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। एक बाईपास बना हुआ है अध्यक्ष महाराज, दूसरे के बारे में सम्मान्य सदस्य ने मांग की है, उसकी फिजिबिलिटी अब चेक करके फिर निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने ये जो कहा है कि ढिंग, इसमें डीपीआर में हम उसके लिए बाईपास बना रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडरपास की आप नहीं, अंडर ब्रिज भी कर देंगे, दोनों भी उसमें डीपीआर में वो इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ ये जो नॉर्दर्न बाईपास की बात आपने की है, उसका पीसीयू मैडम अभी केवल 8000 है, और इसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। हाँ, वो नॉर्दर्न, हाँ ये से सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका 8000 पीसीयू, पर सदर्न बाईपास के लिए पीसीयू कितना मिलता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद वो भी संभव हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। श्री अमर सिंह टिंसो।